प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्त्रियों के किस पाप के कारण उनका गर्भ गिर जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास देवी रुक्मणी आती है और भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, प्रभु, मेरी एक दासी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। हे नाथ, आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, आप निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी रुक्मणी कहती हैं, हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप ही के हाथों में संसार का सृजन और विनाश है। आपके इशारे से ही समय का पहिया घूमता है और आपकी ही आज्ञा से काल प्राणी के प्राण ग्रहण कर लेता है। हे स्वामी, जन्म और मृत्यु तो आपकी गोद में खेलते हैं। फिर देवी रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु, दासी ने मुझसे पूछा कि कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है और किस पाप के कारण बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है तथा किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। हे द्वारिकाधीश, हे कृपा निदान, मैं आपसे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने विश्व कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, किंतु इसकी जिम्मेदार स्वयं स्त्रियां होती हैं। उनके द्वारा किए गए पापों के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी रुक्मणी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे एक उत्तम गुणवान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, प्राचीन काल की बात है। चंपापुर राज्य में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देवमणि नाम का एक व्यापारी रहता था जो बहुत धनवान था। उसके यहां बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। देवमणि के 2 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम आंचल था। व्यापारी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद जब आंचल बड़ी हो गई तो देवमणि ने पड़ोसी राज्य में अपने व्यापारी मित्र के पुत्र के साथ अपनी पुत्री आंचल का विवाह कर दिया। आंचल अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले आंचल के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। आंचल अपने ससुराल वालों से इतना प्यार और सम्मान पाकर बहुत प्रसन्न थी। आंचल की सास का नाम निर्मला था, जो स्वभाव से अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। वह अंदर ही अंदर आंचल से जलती थी, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि आंचल ने अपने मायके से दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से निर्मला आंचल का झूठ मूठ का सम्मान करती और उस पर झूठा प्रेम लुटाती थी। निर्मला आंचल से मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। आंचल अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर अनाज वस्त्र जेवर आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। क्योंकि देवमणि अपनी पुत्री आंचल से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह उसकी कोई भी बात को इनकार नहीं करते थे। मित्रों, धीरे धीरे आंचल की सांस निर्मला का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसके कपटी मस्तिष्क में आंचल के मायके का सब कुछ हड़पने का विचार आने लगा। लेकिन सीधी साधी आंचल इस बात से अनजान थी। लेकिन आंचल अपनी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। किंतु उन बातों के पीछे उसकी सास की क्या मंशा रहती थी, वह नहीं जान पाती थी। आंचल का पति विवेक भी आंचल की तरह स्वभाव से भोला भाला था और मातृभक्त था। वह अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। विवेक चाहकर भी कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। आंचल को ससुराल में इतना खुश देखकर उसके पिता देवमणि बहुत प्रसन्न थे।
देवमणि अपनी पुत्री को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से खुशी खुशी समय व्यतीत हो गया। कुछ दिनों बाद आंचल गर्भवती हो गई। जब यह बात घर वालों को पता चली कि आंचल पेट से है, तो उसकी सास निर्मला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही आंचल के मायके यह संदेश भेजवा दिया कि आंचल गर्भवती है, और साथ ही बहुत सारी वस्तुओं की मांग की थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, जैसे ही यह समाचार आंचल के पिता देवमणि ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और फिर वे बहुत सारे महंगे महंगे वस्त्र, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और आभूषण से भरे थाल लेख अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। आंचल अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मित्रों, एक दो दिन समय व्यतीत करने के बाद आंचल के पिता अपने घर को लौट आए। उधर आंचल का गर्भ बढ़ता गया और आंचल की सांस आंचल का अपनी बेटी के जैसा ध्यान रखने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से आकाश में घने बादल छा गए और रात बहुत काली हो गई। आकाश में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। आंचल अपने कमरे में अकेले लेटी थी। यह भयानक और डरावना दृश्य देखकर वह बहुत डर गई, जिसके कारण आंचल का गर्भ गिर गया। मित्रों, जैसे ही आंचल के साथ यह घटना हुई, मानो उसका जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। यह बात जब आंचल की सांस को पता चली कि आंचल का गर्भ गिर गया है, तो वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर आंचल को ताने मारने लगी और उसे कोसने लगी। अरे पापिन, तू सच सच बता, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही तूने इस बच्चे को मार डाला। तुझे देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि तू हमारे कुल का नाश करने आई है। आंचल अपनी सास की कड़वी गलियों को और उसके ताने सुनकर बहुत दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन आंचल की सांस को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, पापिनी, कुलटा औरत, तूने अवश्य ही कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान इस संसार में जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। इस घटना के बाद निर्मला का व्यवहार अपनी बहू के प्रति बदल गया। वह छोटी छोटी बातों पर आंचल को ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सांस उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी और अब सारा दिन आंचल से घर का काम करवाती और रात को सोते समय उसे ताने मारती। मित्रों, अचानक से अपनी सांस का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर आंचल को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सांस के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद आंचल फिर से गर्भवती हो गई। यह खुशखबरी सुनकर उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन आंचल की सास निर्मला को पहले जैसी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो पहले ही खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं, यह तो एक पापीन है। आंचल अपनी सांस के ताने चुपचाप सहन करती रही। इस बार निर्मला ने आंचल के मायके आंचल के फिर से गर्भवती होने का संदेश नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे आंचल का गर्भ बढ़ने लगा, किंतु निर्मला को थोड़ी भी तरस नहीं आई। बेचारी आंचल गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। घर का सारा काम करके वह थक जाती थी और उधर निर्मला नगर में दूसरों के घर जाकर बातें करती और खाने के समय घर आ जाती। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बार आंचल को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म का 4 समय निकट आ गया था। एक दिन अचानक से आंचल के पेट में पीड़ा हुई। फिर आंचल को कमरे में ले जाया गया और उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। लेकिन इस बार आंचल ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही आंचल बहुत दुखी हो गई और वह जोर जोर से उस बच्चे को पकड़कर विलाप करने लगी और भगवान को कोसने लगी। जब यह बात उसकी सास निर्मला को पता चली कि इस बार उसकी बहू ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने तुरंत ही आंचल को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तू डायन है, पापिन है, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। और कहा, जब तू अपने बच्चे की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती है। तू कहीं पर जाकर मर जा, किसी नदी तालाब में कूद जा
या आग में जलकर भस्म हो जा, लेकिन इस घर में कभी लौट कर मत आना। और इतना कहने के बाद निर्मला ने अपनी बहू आंचल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आंचल का पति यह सब दृश्य मौन होकर देख रहा था, किंतु उसने अपनी मां को एक भी शब्द नहीं बोला कि ऐसा क्यों कर रही हो। फिर आंचल वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह उस घने जंगल में अकेले ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के समीप में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी। आंचल डरते डरते उस कुटिया में जाती है और कुटिया के अंदर इधर उधर देखने लगती है, परंतु कुटिया में उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो आंचल वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। वह इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी कुटिया में निवास करने लगी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, वह असहाय स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती और उसके बाद कंदमूल लाने जंगल में चली जाती। ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगे। वह भगवान की नित्य पूजा पाठ करती थी। एक दिन उसकी कुटिया में एक सन्यासी महात्मा एक गाय को लेकर पधारते हैं। साधु महात्मा के ललाट पर अत्यंत तेज था। मुखमंडल पर ऐसा तेज प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान भोलनाथ प्रकट हो गए हों। जब आंचल साधु महात्मा को अपनी कुटिया में देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, हे साधु महाराज, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। आप अवश्य ही कोई महान देव मानुष दिखाई पड़ रहे हैं। आंचल के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सन्यासी महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस सुनसान और वीरान जंगल में अकेले निवास कर रही हो? पुत्री, यदि मुझे बताने लायक बात हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं मित्रों? सन्यासी महात्मा के मुख से यह बात सुनकर आंचल की आंखों से आंसू निकलने लगे और रोते हुए बोली, हे सन्यासी महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं और मेरी सांस ने मुझे डायन और पापिन बोलकर घर से निकाल दिया है और मेरे पति ने भी उन्हें कुछ नहीं बोला और ना ही मुझे रोका। इसीलिए मैं अकेले इस सुनसान निर्जन वन में निवास कर रही हूं। मित्रों, सन्यासी महात्मा आंचल से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सांस ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब आंचल कहती है, हे सन्यासी बाबा, जब मैं गर्भवती थी उसी समय मैं डर गई थी, जिसके कारण मेरा गर्भ गिर गया था। उसके कुछ दिनों बाद जब मैं दोबारा से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सांस ने मुझे भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया है। उसके बाद से यहीं पर निवास कर रही हूं। पिता का अपमान ना हो इसीलिए मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद आंचल फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है, हे सन्यासी महात्मा, कृपया आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। मैं कहां जाऊं? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से आंचल द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें फिर से एक गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। मित्रों, उसके बाद सन्यासी महात्मा ने कहा, पुत्री, अब मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा जिसे प्रत्येक गर्भ धारण की हुई स्त्री को पालन करना चाहिए। बेटी, इन नियमों को तुम ध्यान से सुनो। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, गरुड़ पुराण के मुताबिक श्रेष्ठ और गुणवान संतान चाहती हो तो जिन दिनों में महिला को माहवारी होती है उन दिनों में पति और पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्त्री के लिए माहवारी से शुद्ध होने के बाद 8वीं और 14वीं रात गर्भधारण के लिए अच्छी मानी गई है।
इस दिन पति पत्नी के बीच संबंध बनाने से एक उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और ऐसी संतान दीर्घायु होने के साथ ही साथ गुणवान, भाग्यशाली और व्यवहार कुशल होती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को नकारात्मक स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियों से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसी समय नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल कर आती हैं। एक गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में क्रोध निर्माण हो, और ना ही कोई डरावनी और भयावह कथाएं सुननी चाहिए जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो, अथवा जो स्त्री बांझ हो, ऐसी स्त्री से दूरी बना के रखना चाहिए। सन्यासी महात्मा ने कहा, पुत्री, जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह एक योग्य पुत्र को जन्म देती है, और जो स्त्री इन नियमों के विपरीत काम करती है उसका गर्भ गिर जाता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, गरुड़ पुराण के अनुसार श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री को माहवारी के दिनों में कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप मिला था, इसलिए ऐसे समय में संबंध बनाना बहुत अशुभ माना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों में संबंध बनाने से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। वहीं मासिक धर्म समाप्त होने के विषम दिन जैसे 9वें, 11वें, 13वें, 15वें और 17वें दिनों में मिलन होने से पुत्री प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी स्त्री, जब गर्भधारण की कोशिश करें तो इस दौरान स्त्री और पुरुष दोनों को मन प्रसन्न और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि गर्भधारण के समय स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा, संतान का जन्म भी उसी चित्त जैसा होगा। वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। फिर आंचल कहती है, हे महात्मा जी, किंतु इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर आंचल आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर आंचल प्रतिदिन नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को जंगल में चराने ले जाती और शाम को उसे पानी पिलाती। उसके बाद बचे हुए समय में भगवान की आराधना करने लगती है। उधर आंचल के पति को सपने में भगवान भोलेनाथ उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। अगले दिन उठते ही वह अपनी पत्नी को खोजता हुआ उसकी कुटिया में आ जाता है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद समय आने पर आंचल अपने पति के साथ सहवास करती है और दोबारा गर्भ धारण कर लेती है, और फिर 9 महीने तक साधु महात्मा के बताए हुए नियमों का पालन करने लगती है। धीरे धीरे गर्भ उसके बढ़ने लगता है, और फिर 9वें महीने के बाद आंचल एक पुत्र को जन्म देती है, जो देखने में बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। पुत्र पाकर आंचल और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र के जन्म देने के कुछ ही क्षणों बाद गाय भी अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर वे दोनों पति पत्नी अचंभित हो जाते हैं। फिर वे दोनों अपने बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। निर्मला ने देखा कि उसकी बहू अपने साथ एक बच्चा भी ला रही है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उससे पूछती है, बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर आंचल अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। उसकी सास आंचल को पहले से ज्यादा प्रेम करने लगती है। आगे भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आंचल ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे एक उत्तम और योग्य पुत्री की प्राप्ति हुई।
तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को गर्भधान का रहस्य बताया है और उनके नियमों को भी बताया। सभी माताओं बहनों से उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा कहानियों को सुनने के लिए धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय बंधुओं, वीडियो देखने के आप सभी का सहृदय धन्यवाद।